अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग डिज़ाइनिंग आर्टिस्ट। आई एम तारिक शाह। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ शेवरन पैटर्न। शेवरन पैटर्न बनाना बहुत ही आसान है इन फोटोशॉप में। शेवरन पैटर्न क्या होता है गाइस, आजकल आप लोगों ने देखा होगा शेवरन पैटर्न फैब्रिक पर तो बनाया जाता है। इसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है वो दीवार्स पर, और इसके अलावा कुशन वगैरह और फर्श वगैरह पर ये शेवरन पैटर्न तैयार किया जाता है, जो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। सो आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ शेवरन पैटर्न। शेवरन पैटर्न बनाने के दो तरीके हैं, सो दोनों मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने कंट्रोल एन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना। यहाँ आप देखते हैं विड्थ और हाइट आपके सामने आएगी गाइस, और यहाँ पिक्सल। ये जो पिक्सल है ना, पिक्सल ये हम अगर सोशल मीडिया के लिए कोई काम करते हैं, अगर हमें क्लाइंट कहता है कि सर आप हमें सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना के दें, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, सो हम जो डिज़ाइन तैयार करेंगे वो हम करेंगे पिक्सल्स में। इसके अलावा यानी स्क्रीन के हद तक जो काम होगा वो हम करेंगे फ़ोटोशॉप में पिक्सल पर। लेकिन जब हमें क्लाइंट कहेगा सर मैंने ये डिज़ाइन इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, लोगो हो गया, फैब्रिक हो गया, डिजिटल प्रिंट दुपट्टा हो गया, फिर वो आपने पिक्सल पे नहीं बनाना, क्योंकि उसका निकलेगा प्रिंट। सो उसके लिए मेजरमेंट जो यूज़ की जाती है प्रिंट आउट के लिए वो की जाती है इंचेस, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर, ठीक। एंड देन यहाँ वेट, हाइट एंड अगेन रेजोल्यूशन और कलर मोड, RGB कलर मोड। स्क्रीन के हद तक अगर आप काम कर रहे हैं तो RGB कलर मोड सेलेक्ट करेंगे, और अगर प्रिंट आउट करना है तो CMYK, जो मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। सो एंड देन यहाँ से मैं करूँगा ट्रांसपेरेंट पे सिलेक्ट, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। एंड देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ 4000 हाइट, एंड देन यहाँ मैं क्लिक करूँगा क्रिएट पे। सो हमारे सामने एक लेयर बनी हुई आ जाएगी। सो अब देखें, अब हमने क्या करना है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कस्टम शेप। यहाँ से आप आएंगे कस्टम शेप, यहाँ से आपको देखें दिखाई देगा टूल बार में रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल, राइट गाइस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तो ये तरीका है कि यहाँ हम टूल बार में और माउस से हम सेलेक्ट करें कस्टम शेप, एंड देन यहाँ हमारी कोई भी शेप सेलेक्ट हो और उसे हम ड्रैग कर दें, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर मैंने अपना टाइम बचाना है तो उसका एक तरीका है, उसका एक शॉर्टकट है। वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो शॉर्टकट ये है कि एक मिनट से पहले हम कर दें डिलीट। अच्छा, उसका शॉर्टकट क्या है? सो एक तरीकाकार तो ये है कि यहाँ जो मैंने सेलेक्ट कर रखा जो टूल, सो मैं U प्रेस करूँगा। अगर मैंने यहाँ रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रखा है तो मैं U प्रेस करूँगा तो बार बार मेरे पास वही टूल आएगा जो मैंने माउस से सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई और टूल करना है सेलेक्ट यहीं, उसका क्या शॉर्टकट होगा? उसका है बहुत आसान है। अब आप यहाँ देखिएगा, पहले मैं सिर्फ U प्रेस कर रहा था, अब जब मैं जब शिफ्ट प्लस U प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं आइकन्स चेंज हो रहे हैं, रेक्टेंगल टूल, पॉलीगॉन टूल वगैरह, सर्कल, एलिप्स टूल, लाइन टूल एंड कस्टम शेप टूल। सो जब आप शिफ्ट प्रेस करके U प्रेस करेंगे तो आपके टूल्स चेंज होंगे, आइकन्स चेंज होंगे। जैसे आप अगर U प्रेस करेंगे सो आपके पास जो टूल आपने पहले से सेलेक्ट कर रखा हो आपके पास वही आएगा। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर आना है, यहाँ शेप में आना है, आपके पास मुख्तलिफ शेप्स आ रही होंगी। सो आपने यहाँ आना है एरोस में आके जब आप सेलेक्ट करेंगे एरोस पे तो आपने ओके करना है। ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ शेप्स बनी हुई आ जाएंगी, ठीक है जी। ये आ गई शेप्स। अब हमने बनाना है शेवरन पैटर्न। सो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ यहाँ गूगल क्रोम में शेवरन पैटर्न कैसा होता है। ये देखें, ये वॉल्स पर तैयार किया गया शेवरन पैटर्न। ये है लिविंग रूम या रूम वटेवर बेडरूम में, देखें कितना प्यारा लग रहा। ये एक्चुअली शेवरन पैटर्न ही है, ठीक है, इसे कहते हैं शेवरन पैटर्न। आज मैं आप लोग को ये बनाना सिखाऊंगा गाइस, बहुत ही आसान है। अच्छा, फ्लोर पे भी बनाया जाता है, फैब्रिक पे भी तैयार होता है, कुशन वगैरह पे भी आपने अक्सर देखा होगा। सो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अच्छा, यहाँ से हमने
एरोस में आके शेप्स में हमने सेलेक्ट किया, एरोस पर ओके किया और हमारे यहाँ शेप्स बनी हुई आ गई। देन हमने इस शेप्स पे क्लिक करना है, ये वाली जो शेप है ना, हमने इस पे करना है सिलेक्ट। अच्छा, हम इस शेप पे सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसे ड्रैग करना। क्या ये ठीक बनी शेप? कुछ को लग रहा होगा ठीक बनी, कुछ को लग रहा होगा नहीं। सो गाइस, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बनी। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह ये है कि जब आप कि इसे मैं हटाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल डी। देखें, जब आप बग़ैर शिफ्ट दबाए किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को, जब आप किसी भी शेप को बग़ैर शिफ्ट दबाए ड्रैग करेंगे तो उसकी जो मेजरमेंट है, अलाइनमेंट है भाई, वो डिस्टर्ब होंगी, वो ठीक से नहीं बनेगी। लेकिन जब आप शिफ्ट दबाकर कोई भी शेप ड्रैग करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, उसके साइज़ में, उसकी अलाइनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ मैंने शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ शेप ड्रैग कर ली। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसे बिल्कुल वर्टिकली रोटेट करना है। सो वो कैसे होगा? मैंने कंट्रोल टी करना, शिफ्ट दबाकर, ये देखें ये एरो बना हुआ है, रोटेट कैसे मैंने रोटेट कर दिया बिल्कुल सीधा। एंड देन ओके। अब मैंने इसे अलाइन करना, कैसे होगा? कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ ऊपर देखें ये है वर्टिकल अलाइन और ये हॉरिजेंटल अलाइन। सो मैं ऐसे एक दफ़ा वर्टिकली अलाइन करूँगा और एक दफ़ा हॉरिजेंटली अलाइन करने के बाद कंट्रोल डी एंड अगेन कंट्रोल टी करके थोड़ा इसका शायद मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, ताकि ये जो साइड से स्पेस बच रहा है ये नहीं आना चाहिए। अगर ये स्पेस आएगा जब मैं पैटर्न डिफ़ाइन करूँगा, सो ये गैस ये गैप भी दिखेगा, ये गैप हमें नहीं दिखाना। सो इसके दो तरीके, एक तो ये है कि आप इसे शेप को कर लें बड़ा, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि कंट्रोल आर आपके पास रूलर नहीं आ रहा होगा। सो आपने कंट्रोल आर करके यहाँ आपके पास रूलर शो होगा। एंड देन आपने ये गाइड लेनी है, एक गाइड यहाँ लगाई और एक गाइड यहाँ लगाई, और आपने क्या कर दिया, ये गाइड लेने के बाद लगा के आपने यहाँ से इसे कर लिया सेलेक्ट। ये फिक्स पे मैंने नॉर्मल किया। सो यहाँ से मैंने क्या किया, इस सेलेक्ट कर लिया। एक तो ये तरीका है कि इसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं करना चाह रहा। आपको जो बेहतर लगे आप वो करें। सो मैं कंट्रोल एच करके हाइट गायब कर देता हूँ, कंट्रोल टी करके शेप को थोड़ा सा मज़ीद कर देता हूँ बड़ा। ठीक है। एंड देन इसे मैं अलाइन कर लेता हूँ ताकि मेरी शेप लेयर के हिसाब से एक्यूरेट बैठ जाए। अच्छा, कंट्रोल डी। अब जैसे कि जो लोग मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, पैटर्न इस तरह का पैटर्न बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से पूरी लेयर सेलेक्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट, एंड देन एडिट में आके इसे डिफाइन पैटर्न करते हैं। एंड देन इसे मैं नाम दे देता हूँ शेवरन पैटर्न। अगेन एक न्यू लेयर लूँगा, कंट्रोल एन भी आप कर सकते हैं जो शॉर्टकट है इसकी, और यहाँ मैं 4000 या 5000 वैसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। एंड देन क्रिएट, और यहाँ सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर पे आऊँगा मैं, यानी एडजस्टमेंट लेयर पे आऊँगा, और यहाँ से मैं जो पैटर्न इसे यहाँ से डिफ़ाइन कर लूँगा। जो मेरा लास्ट पैटर्न होगा गाइस वही ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन इसका स्केल आपने कम कर देना, मैं यहाँ 20 कर देता हूँ, एंड 20 से भी कम 10 किया। थोड़ा मैं लेयर को जूम कर देता हूँ और आपका शेवरन पैटर्न तैयार। टन टन। अगर इसके कलर चेंज करना है तो वो कैसे होगा, यहाँ से सॉलिड कलर पे आऊँगा मैं, एंड सयान कलर एंड क्लिपिंग मार्क्स और ये पैटर्न तैयार। एक लेयर हम इसकी नीचे भी लगा लेते हैं बैकग्राउंड के लिए ताकि हमें ठीक से दिखे। सो हमारा पैटर्न तैयार। अच्छा, ये एक तो था ये तरीका इसका, ठीक है। अब एक और तरीका कि
शेवरन पैटर्न कैसे तैयार किया जाता है वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसे करेंगे क्लोज, यहाँ से हम इन्हें करेंगे क्लोज एंड इस लेयर को भी करूँगा मैं यहाँ से क्लोज एंड देन अगेन कंट्रोल एन करके एक न्यू लेयर लूँगा, सॉरी न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा कंट्रोल एन करने के बाद, और यहाँ से 200 एंड 200 हाइट यानी 200 विड्थ एंड 200 हाइट पिक्सेल्स एंड देन क्रिएट। एंड अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ मार्की टूल पे सेलेक्ट करूँगा। आप देखें यहाँ स्टाइल में आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, नॉर्मल, फिक्स रेशो एंड फिक्स साइज। सो मैं फिक्स साइज पे करूँगा सेलेक्ट। आपके पास यहाँ कुछ और वैल्यू आ रही होगी, कुछ भी आ रही होगी। सो आपको पता है कि आपकी डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी ली थी हमने, 200, और हाइट भी ली थी 200, लेकिन यहाँ ऊपर हम लिखेंगे 200 विड्थ एंड हाइट। अगर आप फॉर एग्जांपल 200 थी तो आपने 100 करनी है। देन जब आप यहाँ ड्रैग करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। अब क्या करना है, कलर फिल करना है। जब मैं ऑल बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो हमारा कलर फिल हो जाएगा सिलेक्शन में। एंड देन अगेन इसे भी हम अलाइन कर लेते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंट्रोल डी या कंट्रोल ए रहते हुए उसी वक्त आपको समझाने के लिए मैं कंट्रोल डी करता हूँ और कंट्रोल अगेन ए इसलिए करता हूँ कि आप लोग को समझ में और आप लोग के साथ साथ आप लोग यूज टू होते रहें। ठीक है, सो कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ एडिट में आएंगे एंड यहाँ से हम करेंगे डिफाइन पैटर्न और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्ट्राइप। ठीक है, इन ओके कर दिया और ओके करने के बाद एक कंट्रोल एन प्रेस करके मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 4000 का एंड किया मैंने, क्रिएट पे क्लिक एंड देन एडजस्टमेंट लेयर पर आऊँगा और पैटर्न पे क्लिक करूँगा एंड देन जो हमारा लास्ट पैटर्न डिफाइन हमने किया होगा वो ऑलरेडी बना हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब कस्टम शेप में हमने क्या किया था कि जैसे कस्टम शेप थी, हमने डिफाइंड पैटर्न करने के बाद जब हमने पैटर्न अप्लाई किया तो क्या हुआ, पैटर्न हमारा ऑलरेडी बना हुआ आ चुका था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो भाई स्ट्राइप्स बनी हुई है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने बनाई स्ट्राइप्स। अब मैं आपको बताऊँगा स्ट्राइप से शेवरन पैटर्न कैसे बनाया जाता है, यानी स्ट्राइप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू शेवरन पैटर्न। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, अब अगला स्टेप आपने आना है फिल्टर में यहाँ आप देखें ऊपर आएगा 3D ब्लर गैलरी डिस्टॉर्ट। आपने सेलेक्ट करना है डिस्टॉर्ट को एंड देन सीधा आपने आना है वेव में। वेव आपको पता होगी, वेव समंदरी लहरों को कहते हैं। सो शेवरन पैटर्न भी वैसे ही शेप का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रास्टराइज एंड कैंसल। हर वीडियो में मैं आपको ये कहता हूँ कि यार इसकी एक अलहदा क्लास बनाऊँगा ये डिफ़ाइन करने के लिए कि यार स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और रास्टराइज क्या होता है। तो चलें इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2 सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, एक है एडोबी इलस्ट्रेटर और दूसरा है फोटोशॉप। गैस जो फोटोशॉप है ना, इसमें टोटल काम हम रास्टराइज करते हैं। रास्टराइज कहते हैं पिक्सल बेस हम काम करते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में टोटली काम होता है पिक्सल पे और एडोबी इलस्ट्रेटर में काम होता है वेक्टर बेस में, यानी एंकर पॉइंट में। इसकी एक मैं सेपरेट सी क्लास बनाऊंगा, उसमें आपको मैं मज़ीद अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा, अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं फोटोशॉप में, सो उसका फ़ायदा गाइस ये होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी लेयर पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लेयर है, अब इस लेयर पे अगर मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा ना, तो गाइस इसका फ़ायदा पता है क्या, इसका फ़ायदा ये जब मैं इसे बड़ा छोटा करूँगा ना तो इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, ये पिक्सेलेट नहीं होगा मेरा ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यही फ़ायदा होता है। सो चलते हैं अगेन अपनी वही फिल्टर में एंड डिस्टॉर्ट एंड वेव। अच्छा, अब क्या आपके पास भाई डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी। देखें आपके पास टाइप साइन आ रहा होगा, ट्राइंगल, स्क्वायर और वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही होंगी। यहाँ मैंने वैल्यूज़ पहले से पुट करके ऐसे रखी हैं कि मैंने इसे मैन्युअली देखा है, मैन्युअली चेक किया है कि भाई कितनी वैल्यू पे शेवरन पैटर्न बन रहा है। सो मैंने आप लोगों के लिए आसानी की है कि आपको मैन्युअली टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप ये वैल्यूज़ पुट करें
और आपका शेवरन पैटर्न बना हुआ आ जाएगा। सो कैसे, फिर भी आपको मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ऊपर के ऊपर नंबर ऑफ जनरेशन, यानी एक लाइन में, यानी एक स्ट्राइप में मुझे कितनी वेव चाहिए। सो मैंने कर दिया 6 जनरेशन। वेव लेंथ, यानी कितना गैप होना चाहिए वेव लेंथ में। सो मैंने मिनिमम 332 एंड मैक्सिमम 337 कर दिया। एंड एम्पलीट्यूड, यानी स्मूथ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आपने यहाँ डिफाइन करना है, मिनिमम और मैक्सिमम। एंड हॉरिजेंटल वर्टिकली आपने स्केल में यही वैल्यू रखनी है। देन आपने टाइप मैग्नेट ट्राइंगल पे आपने चेक लगाना है या डॉट लगाना है और देन आपने ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद हमारा शेवरन पैटर्न बना हुआ हाजिर। गाइस आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अबे बाजी कहाँ से आ गई। अच्छा ठीक है, शेवरन पैटर्न बनाने के 2 ही तरीके थे फोटोशॉप में, मैंने आपको दोनों ही बता दिए, बहुत ही आसान है। सो अगर अब फॉर एग्जांपल इसका कलर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई कलर कॉपी कर लेते हैं। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा। सो अब आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर में आना है, सॉलिड कलर पे आना, एक मैंने कर देना वाइट बैकग्राउंड। अब इस लेयर को हम नीचे ले आएंगे क्योंकि बैकग्राउंड हमें वाइट चाहिए, और एक लेयर हम ऊपर लगाएंगे, जो वो लगाएंगे सयान कलर की। अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे सयान कलर के, यानी शेवरन पैटर्न के। कहाँ गया यार, सिलेक्ट किया, इस लेयर को हम ऊपर ले आएंगे और ऑल्ट प्रेस करके क्लिपिंग मास्क कर देंगे। सो टन कैसा दिया, हो गया चेंज। अगर अब हम बैकग्राउंड चेंज करें इसका तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, कलर कॉम्बिनेशन की तो क्लास है अभी तक मैंने नहीं बनाई, नहीं अपलोड की, बनाऊंगा, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। सो जब भी बस एक चीज़ आप ये याद रखें, अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट कलर का है तो हमेशा याद रखना उसका बैकग्राउंड डार्क रखना, तब जाके वह अच्छे से दिखाई देगा, वरना बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है, सो देख रहे हैं बहुत ही प्यारा पैटर्न बना हुआ आ गया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है सो आपने फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपने डार्क रखना होगा। यकीनन कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने शेवरन पैटर्न बनाना सीखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। सो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।